जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय किनका पढ़ेंगे? वासुदेव सरल अग्रवाल का। ठीक है, आज हम वासुदेव सरल अग्रवाल का जी के जीवन परिचय के बारे में पूरे संपूर्ण पूरे अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय जो भी होता है। आजकल हमारे एग्जाम में आ रहे हैं साहित्यिक परिचय। ठीक है, मुख्य रूप से साहित्यिक परिचय, और हमें साहित्यिक परिचय ही लिखना है। और किस प्रकार से लिखना है पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे। जिस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना है वैसे ही पूरा लिख के ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे गद्य साहित्य में कितने जीवन परिचय हैं। हमारे गद्य साहित्य में 6 जीवन परिचय हैं। ठीक है, 6 लोगों का जीवन परिचय हमें पढ़ना है, जिसमें से हमारे एग्जाम में आएंगे कम से कम एक। ठीक है, 6 जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, और उन्हें हम पूरी भली भांति पूरे बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 6 जीवन परिचय। 6 जीवन परिचय तो हैं, लेकिन हमें 6 पढ़ना नहीं है। मुख्य रूप से 6 में से हमारा कुल जीवन परिचय जो है 6, इसमें गद्य साहित्य में 6 जीवन परिचय है। ठीक है, लेकिन हम इसमें से पढ़ेंगे 4। अब 4 क्यों पढ़ेंगे इसे बता देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में 3 जीवन परिचय आता है, 3 को गद्य में और 3 को पद साहित्य में। ठीक है, गद्य में या काव्य में। ठीक है, तो गद्य में 6 जीवन परिचय कुल है, 6 चैप्टर है हमें पढ़ना। ठीक है, समान हिंदी वालों के लिए। और 6 में से हमें पढ़ेंगे 4। 4 क्यों पढ़ेंगे? देखिए एग्जाम में 3 को आता है, 3 जीवन परिचय, 3 जीवन परिचय आता है। 3 में से वो कहेंगे आपको, इसमें से किसी एक साहित्यकार का या लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। ठीक है, तो 3 ऑप्शन देंगे, उनमें से 3 को दिए रहेंगे, वो 3 लेखक, 3 लेखक में से हमें एक का लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो हम 4 ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो हम 4 पढ़ लेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, बच जाएगा 2 जीवन परिचय। अभी ऑप्शन कितना दे रहे हैं? 3 जीवन परिचय का। यानी कि वह कोई भी दे, कहीं से भी दे, गद्य साहित्य में कहीं से भी कोई भी जीवन परिचय दे, कम से कम एगो तो हमारा फंस जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा 3 के तीनों फंस जाए, कभी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी ना फंसे। ठीक है, 6 जीवन परिचय में से 4 को पढ़ लेंगे तो वो ऑप्शन देंगे 3 को, और हमें 2 को नहीं कम से कम याद रहेगा, तो कम से कम एक तो याद रहेगा ही। और 4 जीवन परिचय पढ़ेंगे तो पूरी बेसिक से पूरी बढ़िया से पढ़ेंगे, और उन्हें कैसे लिखेंगे एग्जाम में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लिख के चलिए देखते हैं हम कैसे वासुदेव सरल अग्रवाल की जन्म कहाँ कब कैसे हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीवन परिचय हम पढ़ते क्यों हो। ठीक है, जीवन परिचय हमें एग्जाम में क्यों लिखना पड़ता है। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं वहां तो वो फालतू नहीं जाता है भाई। देखिए कोई चीज हम पढ़े, मैथ पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, संस्कृत पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़े, बायोलॉजी जो भी पढ़े, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं वो बेकार में नहीं पढ़ते। ठीक है, जीवन परिचय हमें सरकार क्यों पढ़ाती है? जीवन परिचय हमें क्यों कहती है कि आपको जीवन परिचय लिखना ही होगा एग्जाम में, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? जीवन परिचय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय हमें याद करने के लिए नहीं वो जबरदस्ती पढ़वाते हैं, बल्कि जीवन परिचय इसलिए पढ़वाते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन को बारे में जान के हम अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, इसलिए हमें जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों कहती है सरकार की अब जीवन परिचय लिखना ही जरूरी है, और नहीं लिखोगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जीवन परिचय पढ़ने का मूल मोटिव यही होता है कि उनके जीवन से हम कुछ सीखें कि कैसे। देखते हैं कभी कभी किसी का, कभी कभी किसी लेखक का या किसी कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार होती थी। ठीक है, बहुत बेकार उनकी आर्थिक स्थिति होती थी, फिर भी उन्होंने उतनी बेकार स्थिति में भी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके इतना बड़े कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं। तो उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करके कैसे हमें उनके जैसा बनना है या उनसे भी बेहतर बनना है, इसलिए हमें जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई भगवान, कोई अवतार या कोई रोबोट नहीं थे, वो भी एक हमारे जैसे मनुष्य ही थे। उनके 4 भाई थे, आई थिंक 4 भाई। उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी एक मछुआरे थे। उनका भी जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, उनसे उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करिए। ठीक है, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके पिताजी मछुआरे थे। मछुआरे मतलब समझते हैं ना, मछली मारने वाले। मछली मारते थे या नाव चलाते थे, समुद्र में नदी में जो भी थे। अब सोचिए मछुआरे वो मछली मार के या नाव चला करके अपने कैसे परिवार को चला सकते थे। 2 उनके माता पिता हो गए 2, और 4 ये थे भाई बहन जो भी थे। 4 भाई थे या भाई बहन भी थे, तो 6 परिवार थे। 6 परिवारों को मछली मार के कैसे वो जिलाते खिलाते थे, ये तो वही जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी स्थितियां खराब होते हुए भी उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए भी पैसा उन्हें घर से नहीं मिल पाता था, तो क्या करते थे? अखबार बेचते थे, पेपर बेचते थे, न्यूज पेपर बेच के अपनी पैसा इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई पूरा करते थे। और देखिए वह न्यूज पेपर बेच के अपनी पढ़ाई पूरा करके
इतने बड़े साइंटिस्ट बने, उन्हें भारत में ही छोड़ो पूरे देश में कई देशों के लोग उन्हें जानते हैं और उन्हें अपने यहाँ बुलाते थे काम करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोचिए उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मतलब बेकार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से उनके जीवन के बारे में जान करके हम अपने जीवन के बारे में जानेंगे और उनसे उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करेंगे और हमें कैसे अपनी विषम परिस्थितियों में भी कैसे बेहतरीन से बेहतर बनाना है, इसीलिए हमें जीवन परिचय पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का जन्म भी सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अब देखिए इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? मेरठ जनपद था, जिला का नाम था मेरठ था और गांव का नाम था खेड़ा, ठीक है। तो इनका खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था वासुदेव शुक्ल अग्रवाल का। लेकिन इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। क्यों माता पिता लखनऊ में रहते थे? हो सकता है इनके पिताजी का कोई व्यवसाय हो लखनऊ में, ठीक है, कोई कार्य करते हो पैसे कमाने के लिए, ठीक, पैसे कमाने के लिए ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग किसी किसी अन्य राज्य में किसी और देश में जाकर के पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके पिताजी लखनऊ जाके कुछ काम करते होंगे, कुछ उनका व्यवसाय होगा, तो इसलिए ये परिवार सहित इनके माता पिता और ये वासुदेव शुक्ल अग्रवाल भी जाके वहाँ पे लखनऊ में रहते थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से ही प्राप्त हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा प्राप्त की और वहीं से इन्होंने पाणिनिकालीन भारत पे शोध किया था, ठीक है। पाणिनिकालीन भारत पे शोध किया था, उन्हें उन्हीं उसी पे इनको पीएचडी भी प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का भी जन्म मान लीजिए वैसे कठिन ही था जीवन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। अब आपको कुछ तरीका दिख रहा होगा कि जीवन परिचय यहाँ पर हम लिखे हैं संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर लिखे हैं साहित्यिक जीवन परिचय, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब हम अब 12th में आ गए, अब वो जमाना बीत गया जब हम जीवन परिचय लिखते थे, अब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, ठीक है। जीवन परिचय तो है ही और साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे क्योंकि हमारे क्लास 12th में साहित्यिक परिचय ही पूछता है, ठीक है। तो हम जीवन परिचय इतना ही में लिख दिए। क्या है? संक्षिप्त परिचय करके सबसे पहले लिखेंगे साहित्यिक परिचय, सबसे ऊपर लिख लेंगे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है। उसके बाद हम सबसे हमारा पहला हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय वासुदेव शुक्ल अग्रवाल का, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद लिखना है यहाँ पे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय का मतलब आप यहाँ पे उनका जन्म, माता पिता, भाषा, शैली, मृत्यु आराम से डाल देंगे। आपको यहाँ पे कोई ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपके ऊपर है, करें या मत करें। यहाँ पे जो आप ऐसे संक्षिप्त परिचय करके लिख लेते हैं तो आपकी जीवन परिचय यहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। उनके जीवन के बारे में जो एग्जामिनर होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या है, उनका जन्म स्थान सही लिखे हैं, जन्म सही लिखे हैं, उनके माता पिता का नाम सही है, उनकी मृत्यु कब हुई थी सही है, आपको नंबर फुल मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आप उनके जीवन के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद उनके साहित्य के बारे में उन्होंने कितना अपना साहित्य में अपना योगदान दिया वो लिख दीजिए। बिल्कुल स्टैंडर्ड जीवन परिचय आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम सारे चारों जीवन परिचय पढ़ेंगे आराम से और एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी के बारे में कुछ समझ आया होगा और अब और समझ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का जन्म हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जन्म स्थान था मेरठ। मेरठ एक जिले का नाम है, उत्तर प्रदेश। गांव का नाम था खेड़ा। इनके माता का नाम था सीता देवी, ठीक है। इनके माता का नाम सीता देवी या पिता का नाम विष्णु अग्रवाल कई जगह नहीं लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इनके माता का नाम सीता देवी, पिता का नाम विष्णु अग्रवाल। उपाधि इनका पीएचडी किया था, पीएचडी के आधार पर इन्होंने डीएलएड भी किया था, ठीक है। और भाषा इनका है प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और मृत्यु इनकी हुई थी 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक या भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली, ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में हम भूल जाएंगे ये विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा तो शेड्यूल यही रखिएगा। पहले उनका जन्म, कम से कम आप जीवन परिचय लिखोगे तो उनका जन्म मृत्यु तो पता होगा, उनके माता पिता नाम, तो 4 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए था। तो 4 चीजें अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद भाषा यहाँ पे लिख दीजिएगा खड़ी बोली, परिमार्जित, खड़ी बोली, उल्टी बोली, जो भी आपको आए खड़ी बोली लिख दीजिएगा, लीजिएगा, परिमार्जित जो भी आए लीजिए। और भाषा शैली में तो किसी के भी जीवन परिचय में लिखिए। आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं। उनका जीवन, कम से कम उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनकी मृत्यु सही होने चाहिए थे। 4 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8 लिखे गए हैं, 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उनके जीवन परिचय हो जाएगा वह। उसके बाद यहाँ पे साहित्यिक परिचय का हेडिंग डाल के यहाँ पे उनका थोड़ा सा जीवन के बारे में बता देंगे। उसके बाद साहित्य के बारे में जो है बता देंगे। पूरा हमारे जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के हम लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शुक्ल अग्रवाल का जन्म
7 अगस्त सन 1967 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की तथा सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा क्या की थी, पास की। इसके पश्चात मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष हो गए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत, यहाँ पे डॉट कर लीजिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा, शोध पर इनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देखिए इन्होंने क्या किया था, पाणिनिकालीन भारत पे शोध किया था, उसी पर इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया था, पीएचडी की उपाधि दी थी, ठीक है। और यहीं से इन्होंने डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण रहे तथा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली है वहां के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुल काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया था, ठीक है, उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया तथा इन क्षेत्र में उच्च कोटि के विद्वान जाने लगे। 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनके प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, पृथ्वीपुत्र और है कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा, राष्ट्र का स्वरूप।